अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम है मैरी आरिफ। खबर शामिल करते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ने हमें धोखा दिया, इनसे बातचीत के दरवाजे बंद कर रहा हूँ। इमरान खान। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड के केस की समाअत के बाद कमराए अदालत में मौजूदा सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी जमायत को हदायत की है कि अब एस्टेब्लिशमेंट से कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने इन्हें धोखा दिया है। पाकिस्तान साबिक वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान पर माफ़ी मांगने वाले बुज़दिल और डरपोक हैं, इन्हें PTI में नहीं होना चाहिए। इमरान खान का कहना है कि 21 सितंबर को लाहौर का जलसा हर सूरत करेंगे। अडयाला जेल में साबिक वजीर आजम इमरान खान के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि PTI ने 22 अगस्त का जलसा एस्टेब्लिशमेंट की दरख्वास्त पर मुलतवी किया। ने इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ नया तोशाखाना रेफरेंस वापस ले लिया। सेनेट में कायदे हस्बे इख्तलाफ और PTI के रहनुमा शिबली फराज ने बात करते हुए कहा कि बताया जाए कि सारे पंजाब और इस्लामाबाद को क्यों ब्लॉक किया गया। हम सियासी लोग हैं, हम 9 मई के पीछे छुप कर सियासत नहीं करते। साथ ही साथ अब शामिल करते हैं वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गुंडापुर इस्लामाबाद से पेशावर पहुंच गए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गुंडापुर 8 घंटे गायब रहने के बाद मंजर आम पर आ गए। इनका कहना था कि अली अमीन गुंडापुर 4 करोड़ अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, इनके साथ गैर आईनी सलूक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अपने वजीर आला के साथ खड़े हैं। मीना खान अफरीदी ने मजीद कहा कि वफाकी हुकूमत किसी भी गैर आईनी इकदाम से बाज रहे। अली अमीन गुंडापुर को नुकसान पहुँचाने वाले इसके नताइज भुगतने के लिए तैयार रहे। इनका कहना था कि PTI और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गैर आईनी इकदाम की भरपूर मुखालफत करेगी। गैर आईनी वफाकी हुकूमत मुल्क के अमन अमान की दुश्मन है। मुल्क में इंतशार का इनका ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर शेर अफजल मुरव्वत और शुएब शाहीन को गिरफ्तार कर लिया था। बाद-ए-अज़ा पार्लियामेंट हाउस के अंदर से रुकने कौमी असम्बली जैन कुरैशी, शेख वकास अकरम, MNA नसीम उल रहमान, शाह अहमद हटक और सनी इत्तेहाद कौंसिल के साहबजादा हामिद रजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुज़श्ता रोज तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर सैफ ने ज़राए से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि अगर अली अमीन गुंडापुर ने कोई काबिल एतराज बात की है तो इसके लिए कानून मौजूद है। आप तकरीर के इक्तसाबात पेश करें, फिर अदालत इस पर फैसला करेगी, लेकिन इसकी बुनियाद पर इतने सीनियर अराकीन की पार्लियामेंट हाउस के दरवाजे से गिरफ्तारी PTI को तो क्रश नहीं कर सकती, लेकिन ये मुल्क की जमहूरियत को जरूर नुकसान पहुँचाएगी। बैरिस्टर सैफ ने कहा था कि इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से इत्तलात आ रही हैं कि अली अमीन गुंडापुर की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी गई है, लेकिन क्या कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हुआ है कि मुंतखब वजीर आला को इस्लामाबाद से गिरफ्तार करें? इन लोगों ने इंतहा कर दी है और ये सब कुछ इन्हें ले डूबेगा। साथ ही साथ अब शामिल करते हैं अली अमीन गुंडापुर ने एक इदारे के दफ्तर में तकरीर पर माजरत की और माफ़ी मांगी। एजाज सईद का दावा। एक सवाल के जवाब में नुमाइंदा हसूसी ने कहा है कि अली अमीन मीटिंग से बाहर आए तो उनका वो वाला एतमाद नहीं था जिससे वो जलसे में गए और तकरीर की थी। ये उन लोगों की बात बता रहा हूँ जो उस सारे मामले से आगाह हैं। ज़रूर बताते हैं कि मीटिंग के अंदर क्या हुआ। उन्हें ये मुख्तसर से इत्तलात मिली हैं, उन्होंने माजरत की है और माफ़ी मांगी है, लेकिन मीटिंग के बाद अली अमीन पूरे एतमाद में नहीं थे। यही वजह थी वो यहाँ पर नहीं रुके और किसी से नहीं मिले। पेशावर चले गए। वो पेशावर में भी बहुत देर के बाद बाकी साथियों से राब्ते में आए। ख्याल रहे कि गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गुंडापुर और इनके स्टाफ से कोई राब्ता ना होने पर PTI रहनुमाओं ने इल्ज़ाम आयद किया था कि वफाकी हुकूमत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गुंडापुर को हिरासत में ले लिया है। ताहम 8 घंटों तक राब्ता ना होने के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद से पेशावर में वज़ीर आला हाउस पहुँच गए थे। तहरीक इंसाफ ने बयान में कहा कि अली अमीन गुंडापुर की इस्लामाबाद में सरकारी हकाम के साथ तवील मुलाकात हुई, जिसमें सूबे की अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात जहाँ थी वहाँ जैमर्स लगने से मोबाइल सर्विसेज मुअत्तल थी।